वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीन इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। वक़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल औ कमा क़ाल अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीम। हर किस्म की तमाम तारीफ़ें सज़ावार हों उस खालिक़े कायनात पर जो तमाम जहानों का पालनहार है। दुरूद व सलाम हो ज़ात क़ुदसी वश्शियम साहिबुल जूद वल करम ताजदार हरम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल और औलाद पर, तमाम सहाबा पर, ताबईन पर, तबे ताबईन पर, मुत्तबईन पर, तमाम औलिया अल्लाह पर, इसी तरीक़े से ये सिलसिला चलता रहे क़यामत तक के आने वाले तमाम मुसलमानों पर। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको जो दुनिया में भेजा है, तो दुनिया में कैसे ज़िंदगी गुजारना है ये कैसे मालूम होगा? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी चीज़ हराम है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या बात दुरुस्त है, क्या बात गलत है, ये मालूम होना ज़रूरी है, जिसे इल्म कहते हैं। अगर इंसान के अंदर इल्म नहीं है तो इंसान जानवर से बदतर है। ईमान नहीं है, नॉलेज नहीं है, शरीयत का इल्म नहीं है। ये मेरी बात नहीं है, ये कुरान की बात है। वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा वलहुम अअयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे दिल रखते हैं कि जो दिल किसी चीज़ को समझते नहीं हैं, उनके दिलों पर ताला पड़ गया है। कान ऐसे हैं कि सुन करके भी कोई बात अनसुनी कर देते हैं, देखी हुई चीज़ को अनदेखी कर देते हैं। और ये वही लोग हैं जो जानवर से बदतर हैं। उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल, ये जानवर हैं बल्कि जानवर से बदतर है। अब इल्म कहाँ से लेना है? ये बात आप हज़रात के सामने गुजरी कि एक तो इंसान को 5 चीज़ों से इल्म हासिल होता है, आँख से, कान से, नाक से, ज़ुबान से, छूने से। लेकिन ये गलती कर सकते हैं, आँख धोखा खा सकती है, और जिसे बुखार हो जाए उसे मीठी चीज़ भी कड़वी लगती है, और जिसे नज़ला हो जाए उसे बदबू और खुशबू में कोई फ़र्क नहीं मालूम होता है। अकल भी धोखा खा सकती है। चुनाचे हम अपनी ज़िंदगी में कितने फ़ैसले बहुत सोच समझ करके किए थे एक वक्त में, अब जाकर के दिल व दिमाग कहता है कि नहीं भाई, मुझसे वो गलती हुई थी। तो मालूम क्या हुआ कि सही इल्म का जो ज़रिया है वो वही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर उतारी। वही की 2 किस्में हैं, कुरान है और हदीस है। इसको हम फॉलो करेंगे तो हम इस पर बात की है कि कुरान के फ़ज़ाइल क्या हैं, कुरान का मकाम क्या है, फिर हदीस क्या है, फिर हदीस का मकाम क्या है। लोग जो है
खुदा का इनकार करते हैं, बाज़ लोग अल्लाह की किताब होने का इनकार करते हैं कि भाई 1400 साल से किताब कैसे यूं ही चले आ रही है। अच्छा, बाज़ लोग तो मुसलमानों में से ऐसे हैं जो कुरान को तो मानते हैं लेकिन हदीस को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हम हदीस को नहीं मानेंगे। हदीसें सही तरीके से हम तक कैसी पहुंची, हमें कैसे यकीन हो जाए। चुनांचे इसका भी जवाब दिया गया। अब बाज़ दुनिया में ऐसे हैं कि जो कुरान और हदीस पर तो उतना ज़्यादा एतराज़ नहीं करते, लेकिन सहाबा पर एतराज़ करते हैं और कहते भी हैं कि भाई अगर बात कुरान में है तो लाओ, हदीस में है तो पेश करो। सहाबा की बात है तो हम रिजाल नहनु रिजाल, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान हैं, ये कह करके सहाबा की शान को घटाते हैं। और बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि जो सहाबा की एक बहुत बड़ी जमात को अलियाज़ुबिल्लाह गाली देते हैं। और हम सहाबा के खिलाफ नहीं हैं, ये कहने के लिए सहाबा को की एक जमात को गाली देने के बाद फौरन आले बैत से मोहब्बत का तस्करा कर देते हैं कि हम आले बैत से मोहब्बत करते हैं, हज़रत हसन से, हज़रत हुसैन से। आले बैत से मोहब्बत हमारा ईमान का तकाज़ा है, इससे इनकार नहीं है, लेकिन एक शख्स की मोहब्बत की आड़ में दूसरे से नफरत करना यह गलत बात है। जैसे मिसाल के तौर पर, मिसाल से बात समझ में आ जाएगी। दुश्मनों ने हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद कर दिया। फौरन लोगों की नजरों में हम बागी ना हो जाएं, कहा कि हमने ये काम हजरत अली की मोहब्बत में किया। भाई ये क्या बात है? आज भी लोगों का मिजाज है कि एक आलिम से मोहब्बत अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन दूसरे आलिम से नफरत क्यों? अगर कोई इंसान एक आलिम को फॉलो करने वाला है, एक आलिम उसे अच्छा लगता है, उसके बयानात अच्छे लगते हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि वो दूसरे उलमा को जो है गिरा दे। सारे उलमा का मकाम एक जैसा है। लोगों का मिजाज है कि किसी आलिम से बोझ निकालते हैं, फौरन दूसरे आलिम का कहते हैं कि हमारे मौलाना तो फला मौलाना है, ये गलत बात है। तो बहरहाल अजीज दोस्तों बुजुर्गों, कहने का मंशा ये है, एक बहुत बड़ी जमात ये कहती है कि सहाबा के बारे में कि हम रिजाल नहनु रिजाल, वो भी इंसान थे, हम भी इंसान थे, तो लिहाजा हम सहाबा की बात को नहीं मानेंगे। तो लिहाजा आज इल्म का तीसरा माखज़, सोर्स ऑफ शरिया नॉलेज, वो सहाबा का अमल है। हम सहाबा के बारे में थोड़ी देर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बात तवज्जो से सुनेंगे तो फिर किसी सहाबी के बारे में अदना गुमान भी कोई पैदा नहीं होगा। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन कुरान के अव्वलीन मुखातब थे। कुरान हमें भी खिताब करता है, लेकिन कुरान जब उतरा है तो सबसे पहले कुरान ने किससे खिताब किया, किससे बातचीत किया? हज़रात सहाबा से। और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिला वास्ता शागिर्द हैं, कोई दरमियान में वास्ता नहीं है, डायरेक्ट शागिर्द हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और बात की पूरी उम्मत के मुअल्लिम अव्वल हैं। मतलब क्या है? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं तो सहाबा पूरी दुनिया के लिए मुअल्लिम अव्वल हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद में। जिस तरीके से हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़ज़लुर रुसुल हैं, तमाम रसूलों में, तमाम नबियों में सबसे बड़ा मकाम हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। उलमा ने लिखा है कि आपके सहाबा तमाम सहाबा में अफजल हैं। मतलब क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितने अम्बिया को दुनिया में भेजा, तमाम नबियों में सबसे बड़ा मकाम मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसी तरीके से जितने अम्बिया दुनिया में आए हैं उनके जो मानने वाले सहाबा थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मानने वाले, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के सहाबा, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहाबा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सहाबा, जितने सहाबा दुनिया में आए हैं अम्बिया के, उन तमाम सहाबा में जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा हैं, सहाबा साथी को कहते हैं, यार को कहते हैं, सोहबत याफ्ता लोगों को कहते हैं, ये सबसे अफजल हैं। एक हदीस में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बड़ी प्यारी हदीस है, अल्लाह ताला
ने नबूवत और रिसालत और ख़त्म नबूवत के मनसब के लिए, नबी रसूल और आप आखिरी रसूल, इसके मनसब के लिए अल्लाह ने मेरा इंतखाब फरमाया। ये कौन फरमा रहे हैं? हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिस तरह अल्लाह ने मुझे ख़त्म नबूवत के लिए, सबसे बड़े रसूल के लिए मुंतखब फरमाया, मेरे साथियों का इंतखाब भी अल्लाह ने खुद किया है। ये कौन कह रहे हैं? सहाबा का इंतखाब भी, सहाबा को भी जो सहाबियत के लिए चुना है वो खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चुना है। उलमा लिखते हैं अगर पूरी तारीख़ इंसानियत में, तारीख़ इंसानियत कहते हैं हज़रत आदम से लेकर के क़ियामत तक, ये तारीख़ इंसानियत है। पूरी तारीख़ इंसानियत में सहाबा से भी कोई अफजल लोग होते, इंसानों के दिलो दिमाग पाक होते, जितने सिफात सहाबा के अंदर हैं, वो अगर किसी दूसरी जमात में होती तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नबियों में जो सबसे अफजल हैं उनके साथी बनने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जमात को चुनता। जाहिर बात है, बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, खुदा के बाद अगर किसी का मकाम है तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। आपके साथ आपके जो साथी हैं, आपकी जो जमात है, आपके जो शागिर्द हैं, आपके जो यार हैं, वो भी दुनिया में, पूरी दुनिया ऐसी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। सबसे बेहतरीन जगह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में जो सबसे बेहतरीन जगह थी, वो सबसे बेहतरीन जगह मुंतखब फरमाया। सबसे बेहतरीन उम्मत, सबसे बेहतरीन दोस्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिए। वजह क्या है दोस्तों? दरख्त की पहचान फल से होती है। ये दरख्त कितना कीमती है, फल अगर खाएंगे तो फल का मज़ा, फल का साइज, फल की क्वालिटी, ये दरख्त की क्वालिटी पर दलालत करती है। उस्ताद अपने शागिर्दों से पहचाना जाता है। उस्ताद कितना अजीम था, उसके शागिर्दों को देखते हैं कि उसके शागिर्द कितने अजीम हैं। ये जितने ऊंचे शागिर्द होंगे उस्ताद के, उतने ऊंचे होने की अलामत होती है। तो मालूम क्या हुआ, सहाबा पर अगर हर्फ उठाएंगे, सहाबा पर अगर तानो तशनी करेंगे, तो कुरान और हदीस मेरे और आप तक जो पहुंचा है वो तो सहाबा के ही रास्ते से पहुंचा है। अगर सहाबा को हम अदुल नहीं मानेंगे, सहाबा को हम अगर सच्चा नहीं मानेंगे, सहाबा के अंदर अगर हम हर्फ निकालेंगे, तो ये कुरान और हदीस को मेरे और आप तक पहुंचाने वाले सहाबा तो हैं। अगर ये एक कड़ी निकाल दी जाए चैन के अंदर से, तो ऊपर से जो है वो ताल्लुक खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो दुश्मनों ने जानबूझकर ये चाल चली कि हम कुरान और हदीस को छेड़ेंगे तो ये लोग भड़क जाएंगे, हम सहाबा पे हर्फ उठा देंगे। जाहिर बात है, सहाबा पर हर्फ उठाना वो इनडायरेक्टली अल्लाह और उसके रसूल पर हर्फ उठाना है, इनडायरेक्टली, क्योंकि कुरान और हदीस हम तक पहुंचा ही सहाबा के जरिए से है। जब सहाबा में यार नहीं रहेंगे तो फिर आगे पूरा दीन जो है, जो हम तक पहुंचा है, वो मुतज़लज़ल हो जाएगा। अब सहाबी किसे कहते हैं? वो इंसान जिसने ईमान के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा हो, जमाल देखा हो, ईमान की हालत में। अगर ईमान नहीं है तो उसे साहब कुफार मुशरिकीन ने भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा था, क्या उनको सहाबी कहेंगे? ईमान होना शर्त है। या पसे पर्दा आपकी आवाज सुनी हो, पसे पर्दा जितनी सहाबियात हैं पर्दे में रहती थी, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को सुनती थी, और उसी ईमान पर उसका खातिमा हुआ हो, उसी ईमान पर उसका खातिमा भी हुआ हो। ईमान लाए, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखे, लेकिन बाद में चल करके वो जुबान उनकी ईमान से वो फिर गए, फिर उसको सहाबी नहीं कहेंगे। अगर ये तीन शराइत पूरी हुई तो उस शख्स को सहाबियत का दर्जा हासिल होगा। अच्छा, कहते हैं जियारत का जो वक्त है हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखने का, कम ही हो, एक नजर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देख लिए तो वो सहाबी हैं। फरमाया वलौ काना काइमन, खड़े खड़े देख लिए ईमान की हालत में तो वो भी सहाबी शुमार किए जाएंगे। चुनांचे कई सहाबा ऐसे हैं दूर दराज से आए और उनके जो सरदार थे और उस कौम के जो बड़े लीडर थे, उन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बातचीत की, मसाइल पूछे। जो दूसरे लोग थे वो खड़े खड़े देख लिए, जब काफिला निकला तो वो भी चले गए। अब वो भी सहाबा हैं, वो भी क्या हैं? सहाबा हैं। फिर फरमाया, आगे हजरत लिखते हैं
तौहीद का ताल्लुक फितरत से है। तौहीद कहते हैं अल्लाह एक है, इसका ताल्लुक फितरत से है। हर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौहीद पर पैदा किया। कुल्लु इंसानिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, हर बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युनज्जिसानिही, बस उसके माँ बाप उसको यहूदी नसरानी मुशरिक बना देते हैं, वरना तो इंसान की फितरत में अल्लाह है, ये बात रहती है। कुरान मजीद ने सूरह लुक़मान की एक आयत, सूरह लुक़मान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया, जो लोग दरिया का सफ़र करते हैं और जब दरिया में मौजें उठती हैं, तूफान आ जाता है, बस अब कश्ती उलटने वाली होती है, लुढ़कने वाली होती है। और ये तजुर्बे से भी बात साबित है, जितने लोग कश्ती में होते हैं वो उस वक़्त में खालिस अल्लाह को पुकारते हैं। चुनांचे इस आयत की तफसीर में वाक़ियात सैकड़ों मौजूद हैं कि एक कश्ती जा रही है, उस कश्ती में मुसलमान भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, कुफार भी हैं, मुशरिकीन भी हैं, लेकिन कश्ती के उलटने का जब या थोड़ी सी कश्ती हिचकोले खाई तो फौरन कहते हैं कि हमें बचा ले। कुरान कहता है वइज़ा गशियहुम मौजुन कज़्ज़ुलली दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, वो खालिस मुझे पुकारते हैं। जब कश्ती को हम पार लगाते हैं, अल्लाह कहता है इन लोगों की आदत यह है कि जैसे ही कश्ती से उतरे देवा रे देवा, फिर वो फिर जाते हैं। क्या कहते हैं? ये हमारी बात नहीं है, ये कुरान की बात है और ये बात तजर्बे से साबित है। मालूम क्या हुआ, इंसान एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाए जहां उसकी मदद करने वाला कोई नजर ना आ रहा हो, तो उस वक्त में वो फौरन अल्लाह को पुकारता है। जब बच्चा बच जाता है तो कहते हैं कि फलां ने बचा लिया। मालूम क्या हुआ, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको जो चाहे बना देते हैं। ऐसे ही हर बच्चा दीन हक पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको बिदती बनाते हैं, उसके अंदर गलत अकायद डालते हैं। एक बच्चा हमारे साथ जो है घूमने के लिए आया, तो पानी के किनारे पर बाज़ जगहों पर सीढ़ियाँ बनी रहती हैं, उस सीढ़ियों पर लोग बैठते हैं या और थोड़ा अंदर उतरते हैं, फिर सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर आ जाते हैं। बाज़ जगहों पर पानी की जगहों पर सीढ़ियाँ बनी रहती हैं। वो बच्चा, उसका पैर फिसला, क्या अभी डूबा नहीं, उन्हें दूसरी सीढ़ी से तीसरी चौथी पर पहुंच गया, बस इतना ही। तो हम फौरन उसको हाथ दिए, पकड़ करके उठाए, तो उसका पहला जुमला था कि सरकार ने बचा लिया, सरकार ने बचा लिया। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उसके जुमले पर। फौरन, अभी वो हाँप रहा है, डर गया था, फौरन बाहर लाते ही कहता है कि क्या है, सरकार ने बचा लिया। तो मैंने उसको कार में पूछा कि तुमने जो कहा सरकार ने बचा लिया, इसका मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में पीर साहब की फोटो लगी हुई है और हमने अपने माँ बाप को, बाप दादाओं को यही कहते हुए देखा है कि सरकार का करम है। किसका करम है? सरकार का करम है। तौहीद का ताल्लुक फितरत से है, फितरत में इंसान मुसलमान पैदा होता है। रिसालत का ताल्लुक मोहब्बत से है, सहाबा का ताल्लुक अक्ल सलीम से है। ये असल में मुझे जाना है। चुनांचे जिसने भी बुग़्ज़ और इनात और दुश्मनी का ढक्कन हटा करके हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़ा, उसने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपना दिल दे दिया। कितने गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिर्फ सीरत पढ़ करके ईमान लेकर के आए, या कम अज़ कम आपके बारे में उनकी ज़ुबान से कभी गलत कोई जुमला नहीं निकला। लेकिन सहाबा का ताल्लुक अक्ल सलीम से है। मतलब क्या है? सहाबा का ताल्लुक अक्ल सलीम से है। जिसके अंदर भी अक्ल सलीम होगी वो सहाबा के खिलाफ नहीं होगा। सहाबा के खिलाफ हो गया, सहाबा के बारे में जुबान दराजी किया, आप समझ लीजिए कि उसके अंदर जो अक्ल है वो सलीम नहीं है, वो नाहिंजार किस्म का आदमी है, बेवकूफ़ है। वरना अक्ल सलीम रखने वाला कभी किसी सहाबी से मुखालफत नहीं कर सकता। काजी अबू यूसुफ 113 हिजरी में ये पैदा हुए हैं, दूसरी सदी में। आपने कई बार बयानात में नाम सुना होगा। एक मर्तबा ये खाने के लिए बैठे हुए थे, दस्तरखान लगा हुआ था, तो खाने में कद्दू बना हुआ था और हदीस में है रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कद्दू बहुत पसंद था। आप कद्दू सालन में से ढूंढ करके निकाल करके डाल करके खाते थे। ये हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंद था।
आपकी पसंदीदा चीज़ है कद्दू, लौकी। तो एक शख्स ने कहा कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है। तो हज़रत काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह इतने गुस्सा हो गए उसके पर और कहा, जद्दिदुल ईमान व इल्ला लाक़तुलन्नक, फौरन ईमान की तजदीद कर, तौबा कर और कलमा पढ़, वरना मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तूने कद्दू को ना पसंद कहा। ये उस दौर की बात है, पहली सदी हिजरी। दूसरी सदी हिजरी में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया फरमा करके 100 साल हुए दुनिया से जा करके। लेकिन आज लोग सुन्नत का कितना मजाक उड़ाते हैं, कितनी धज्जियां उड़ा देते हैं। अब ऐसे लोगों को ईमान की तस्दीद की बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहने को तो दीनदार हैं। मैंने तफसीर में एक बात कही थी, या मुझे याद नहीं पड़ रहा है, जुमे के मौके पर कही। हमारे शहर के एक अच्छे आलिम दीन हैं, आप हजरात उनको जानते हैं। जब वो निकाह पढ़ाते हैं, मैंने कबूल किया करने के बाद, दस्तखत होने के बाद, वो हंसते मुस्कुराते सामने बैठे हुए दूल्हा से, दूल्हे वालों से एक सवाल बड़े अच्छे मोहब्बत भरे अंदाज में कहते हैं कि भाई क्या आपकी शादियों में पटाखे तो नहीं हैं? ये पूछते हैं सवाल। तो मैंने कई निकाह में वो जब निकाह पढ़ाते हैं तो शरीक हुआ। अच्छा, एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि सामने लड़का बज़ाहिर दीनदार नजर आ रहा था, दाढ़ी है, पगड़ी बना हुआ है, तो हजरत ने उनसे भी सवाल किया। वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि भाई सामने दीनदार तबका है, इससे क्या सवाल करेंगे कि तेरी शादी में पटाखे हैं या नहीं है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, हजरत पर मुझे दिल में एतराज़ भी हुआ। अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, लेकिन आगे चल कर के ये बात खुल गई कि हजरत सही करते थे। बाज़ हजरात जो जिनका ताल्लुक मस्जिद से है, दीन से है, बज़ाहिर दीनदार कहलाते हैं, या किसी दीनी जमात से उनका ताल्लुक है, आकर के वलीमे की दावत दी है, उनके वलीमे में शरीक हुए। जाहिर बात है दीनदार आदमी है। वलीमे से जब हम बाहर निकल रहे हैं तो पटाखे उड़ाने की तैयारी चल रही है। मेरे साथ और भी मेरे साथी मौजूद थे, वो जानते हैं इस बात को। मुझे ताज्जुब हुआ। अच्छा, उसके बाद मैंने भी वो जुमला अब से पूछना मैं शुरू कर लिया हूँ। कोई भी आते हैं तो हंसते उड़ाते, क्योंकि अब यकीन नहीं रहा ना, अब किसी पर यकीन ही नहीं रहा। बाज़ शादियाँ ऐसी हैं, एक तो एक आदमी बुला रहा है, जुब्बा कुर्ता पहना हुआ है, दीनदार है, उन्होंने आकर के मुझे दावत दी वलीमे में शरीक होने की। तो बहरहाल मैं घर से निकला और जहाँ फंक्शन होता है शादी महल के बाहर पहुंचा तो वहाँ ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। तो मुझे अंदेशा हुआ कि शायद मैं गलत जगह पर आ गया हूँ। मैंने अपने घर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा कि फुला रुका ढूंढ करके उसमें आप शादी महल मुझे बताओ कि कौन सा शादी महल है। इधर उधर हो गया था वो, काफ़ी देर की तलाश के बाद यहाँ से तैयार होकर के चले भी गए हैं और मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। फिर फ़ोन आया कि नहीं, यही शादी महल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि भाई बज़ाहिर जो इंसान दीनदार नज़र आ रहा है, उनकी शादियों में गाने, ऑर्केस्ट्रा, बाहर से लोग आकर के गाने गा रहे हैं। दीनदार दीनदार कहलाए जाने वाले, मैं नहीं समझता कि वो दीनदार हैं। वो लोगों की नज़रों में दीनदार समझे जाते हैं। अगर ऐसे लोगों की शादियों में भी पटाखे हैं, गाने हैं और दुनिया भर की चीज़ें और खुराफात हैं, तो हम दूसरे लोगों को जाकर के क्या सवाल करेंगे? हम क्या बता सकते हैं? ये शर्म की बात नहीं है, ये डूब मरने की बात नहीं है। भी जिन लोगों को अल्लाह ने अक्ल सलीम नहीं दी, उनको तो छोड़ो ना, उनकी बात कौन कर रहा है? हालांकि वो भी काबिल रहम है, उनको भी जाकर के बात समझानी चाहिए। लेकिन जिनका ताल्लुक मस्जिद से है, उलमा से है, दीनी जमात से है, और तुमने हुलिया नेक और दीनदार बना करके रखा है, तो कम से कम इस हुलिये का तो ख्याल करो। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद कहते हैं, तलबा से अजीज बच्चों पगड़ी बना करो, इससे कई छिछोरे काम इंसान से छूट जाते हैं। मतलब क्या है? कई मरतबा ऐसा हुआ है, बाहर कोई अनबन हो गई, जी चाहता है कि कुछ जवाब दें, या इतनी बदतमीजी होती है कि दांत वांत तोड़े यार इसके, लेकिन सिर्फ इस बात से मैं रुक गया हूं कि भाई मैं एक आलिम हूं, मेरा लिबास क्या है, उलमा जैसा लिबास है, मैं सब्र कर लिया हूं। ये लिबास ने रोका ना, ये शनाख्त ने रोक लिया ना। तो हजरत कहते हैं पगड़ी बांधो, इससे इंसान क्या होता है, कम से कम भी पगड़ी है, मुझे ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। लिबास भी कई गुनाहों से इंसान को खींच देता है, रोक देता है, अगर इंसान के अंदर गीरतमंदी हो तो।
बाज़ मरतबा हमें खुद बोलता है भी मैं आलिम हूँ, लोग देख करके क्या कहेंगे अगर मैं खड़े होकर के खाऊंगा पीऊंगा। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि काजी अबू यूसुफ ने फरमाया कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे कद्दू पसंद नहीं है, आपने फरमाया जद्दीदिल ईमान, ईमान की तस्दीद कर वरना मैं तुझे ज़रूर कत्ल कर दूंगा। अच्छा आगे चलिए, निस्बत की वजह से अजमत ज़्यादा हो जाती है। निस्बत भी, आप किसके शागिर्द हैं, आप फुला मौलाना के शागिर्द हैं, निस्बत की वजह से अजमत ज़्यादा हो गई। अंबिया इकराम की निस्बत वो अल्लाह से है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद कौन है, अल्लाह के रसूल हैं। किससे जुड़ गई निस्बत, अल्लाह से जुड़ गई। मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अंबिया की निस्बत अल्लाह से रहती है, अल्लाह के साथ जुड़ी रहती है। अब देखिए सहाबा की निस्बत वो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जुड़ गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रसूली, मेरे रसूल। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, असहाबी, मेरे सहाबा। जो लफ्ज़ अल्लाह ने रसूल के लिए इस्तेमाल फरमाया, मेरे रसूल, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा के बारे में फरमाया असहाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों के मानिंद हैं। बिअय्यिहिम इख्तदैतुम इह्तदैतुम, कि तुम किसी की भी इख्तिदा कर लोगे तुम कामयाब हो जाओगे। सितारों की दो किस्में हैं। अरबी ज़ुबान जो है बड़ी अजीब ज़ुबान है। कौकब भी सितारे को कहते हैं, नजम भी सितारे को कहते हैं, लेकिन कौकब और नजम दोनों सितारों में फ़र्क है। कौकब कवाकिब आम सितारों को कहते हैं, लाखों करोड़ों सितारे हैं, लेकिन नजम उस सितारे को कहते हैं जिसे लोग उस ज़माने में नेविगेशन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। रास्ते तो बने हुए नहीं थे, कच्चे रास्ते थे, तो लोग जो है सितारों के माहिर होते थे। कश्ती चलाने वाले, रातों में जंगलात में चलने वाले, पहाड़ों पर चलने वाले, वो सितारों के माहिर होते थे कि ये सितारा हमें मड़केरी तक लेकर के जाएगा, ये सितारा हमें चेन्नई पहुंचाएगा, ये सितारा हमें दिल्ली तक लेकर के जाएगा। वो सितारों के माहिर होते थे, वो सितारे को देख करके डायरेक्शन में चलते थे। तो सहाबा के लिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया नजम, यानी वो सितारा जो तुम्हें गाइड कर सकता है। तो बहरहाल आगे चलिए, बाज़ मरतबा लोग कहते हैं, नतीजा यह निकला कि सहाबा की आज़मत निस्बत की वजह से है। सहाबा की आज़मत जो है किस वजह से है, अमल की वजह से नहीं है। मुमकिन है कि बज़ाहिर दिखने में कोई किसी सहाबी से भी ज़्यादा अमल करने वाला नज़र आए, रोज़े रखने वाला, लेकिन ज़कात देने वाला बहुत, लेकिन जो निस्बत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ लग गई है, इस निस्बत की वजह से कोई उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता है। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकतूबात में लिखते हैं कि कोई वली किसी अदना सहाबी के भी मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। हज़रत उवैस क़रनी, आपने नाम सुना होगा, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर इन्होंने पाया था। मुलाकात करने के लिए ख़त लिखा, लेकिन लिखा कि मेरी माँ बीमार है, तो आपने फरमाया वहीं रहो, माँ की खिदमत करो, तो ये नहीं आए। तो बहरहाल ये सहाबी नहीं हैं, तो आला दर्जे के ताबई माने जाते हैं, लेकिन ये किसी अदना दर्जे के सहाबी के मकाम को भी नहीं पहुँचेंगे। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, आगे चल करके अब्दुल्ला इब्न मुबारक कौन है वो तफसीलात आएंगी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जो 40 उलमा की जो टीम थी मसाइल बनाने की, मसाइल लिखने की, उसमें सबसे बड़ा मकाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक का था। आगे आ रही है बात में। उनसे किसी ने पूछा, हज़रत एक सवाल बताइए, अमीर मुआविया अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अजीज़ अफजल हैं? उमर बिन अब्दुल अजीज़ ताबईन में ऊंचे दर्जे के ताबई उसे कहते हैं जिन्होंने सहाबा को देखा, सहाबी उसे कहते हैं जिन्होंने हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। इधर सहाबा में नाम लिया अमीर मुआविया का, चूंकि अमीर मुआविया के बारे में लोगों में है ना, वो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जो मामलात हुए, जो जंगें हुई वगैरह वगैरह, वो सहाबी को लिया। इधर ताबई में इतनी ऊंची शख्सियत को लिया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बाद हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत है, उसके बाद अगर किसी ने ऊंचे दर्जे की खिलाफत संभाली है तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ है। 2 साल गालिबन इन्होंने खिलाफत का दौर उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इतना अदल, इतना इंसाफ पर मबनी था कि बकरी और शेर
एक ही जगह पर पानी पीते थे। हदीसों में है ना कि जो आदिल बादशाह होगा उसका असर पूरी मखलूक पर पड़ेगा। एक मर्तबा देखा गया कि एक शेर बकरी को खा रहा है, तो एक बूढ़ी वहाँ से गुजर रही थी, उसने कहा कि लगता है उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया है दुनिया से। तो पता चला तो ठीक उसी वक्त में आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए थे, ये असर था। तो बहरहाल तो अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जो जंगें लड़ी हैं और जंग के दौरान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के घोड़े की नाक में जो धूल पहुंची है वो धूल भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ से अफजल है। तुम क्या बात कर रहे हो, क्या उमर बिन अब्दुल अजीज़ और अमीर मुआविया में दोनों कौन अफजल हैं? सहाबी किसी घोड़े पर बैठ कर के जंग लड़ा है, उस घोड़े की नाक में जो धूल गई है वो धूल तक कोई नहीं पहुंच सकता है। ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। अब देखिए सहाबा का मकाम कुरान में कितना बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत का सरचश्मा बनाया। जैसे जमजम निकला ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिदायत का एक चश्मा बनाया था। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब खाने काबा की तामीर मुकम्मल कर रहे थे, फिनिशिंग कर रहे थे, उस वक़्त में आपने दुआएं मांगी। वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकम्मल कबूल की। क्या दुआ मांगी? रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह तू हमें ईमान वाला बना, ईमान पर बरकरार रख। वमिन दुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी ज़ुर्रियत में से सहाबा की जमात को पैदा फरमा जो ईमान पर बरकरार रहे। और एक दुआ की कि ऐ अल्लाह मेरी औलाद में से वो आखिरी नबी को पैदा फरमा। चुनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो औलादें हैं, हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक़। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत याकूब, फिर पूरी कड़ी, फिर इधर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हैं, दो बच्चे थे। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाद डायरेक्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में चल करके पैदा हुए हैं। इस दरमियान में हज़रत इस्माईल और हज़रत हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के दरमियान में कोई और नबी नहीं है। दोनों औलादें, एक मस्जिद हराम के जो मरकज़ है दीन का, वहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे, और हज़रत इसहाक़ बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा हज़रत इब्राहीम ने हज़रत इसहाक़ के हवाले की थी। दोनों दुनिया के अजीम मरकज़ को संभाल रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम आपकी दुआ को कबूल फरमाया। देखिए 3 सवालात हुए हैं। पहला, तामीर काबा को शर्फ बख्शने का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि ऐ अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। चुनांचे आप जानते हैं खाने काबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे आबाद कर दिया। कितना आबाद है आज पूरी दुनिया में, इतना कोई दूसरा शहर आबाद है जिसमें साल में इतने मुसाफिर आते हों, जा रहे हों? बैतुल्ला और मदीने से ज़्यादा कोई आबाद नहीं है। दूसरा जो है, इब्राहीमी फितरत रखने वालों की जमात, वो सहाबा की जमात है। और तीसरा, नबी करीम अलैहिस्सलाम है। अब देखिए हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान, काफ़ी वक्त हो गया है, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुरान में मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना। इसके बाद जो है एक लंबी कुरान मजीद के अंदर आयतें भरी हुई हैं जिसमें सहाबा का मकाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सहाबा के मकाम को बयान फरमाया है, कुरान के अंदर सैकड़ों दसियों आयत ऐसी हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। और आपको मज़े की एक बात बताऊं, कुरान मजीद के अंदर कई जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो तसल्ली, जो अल्फाज रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किए, दूसरी जगह पर सहाबा के लिए भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए। इसकी वजाहत अल्लाह ने ज़िंदगी बाकी रखी तो बड़ा अजीम बयान है। अगर इस बयान को सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आइंदा चल करके कोई भी किसी भी सहाबी के बारे में एक लफ्ज़ भी बोलेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कभी भी वो कहने वाला पागल लगेगा। कहने वाला क्या लगेगा? पागल लगेगा। लेकिन सहाबा की अज़मत हमारे दिलों में ज़र्रा बराबर भी कम नहीं होगी। आप हज़रात से दरख्वास्त है कि वक्त के शुरू में तशरीफ़ लाएंगे
तो जो है बात समझानी भी आसान रहेगी और बात को इंसान जो है खुल करके आसानी के साथ समझा सकेगा। और सहाबा का मकाम क्या है, सिर्फ कुरान मजीद की आयत से, आइंदा जुम्मा इस पर बयान होगा कि कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सहाबा के लिए कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए और वो कितने अल्फाज हैं जो रसूल करीम अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल हुए, और वो सहाबा के लिए भी उससे मिलते जुलते या उसके करीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो मुकम्मल वजाहत आइंदा जुम्मा आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को सहाबा किराम का मकाम और आपकी अज़मत हमारे